इस वक्त न्यूज एट 10 में अभी तक की तमाम अहम खबरें लेकर। आलमगीर शोहरत याफ्ता इमारत ताजमहल को 6 जुलाई से खुलना था, लेकिन आगरा में लगातार बढ़ते कोरोना मामलात को लेकर जिला इंतजामिया ने अभी इस पर रोक लगा दी है। आगरा जिला इंतजामिया ने ताजमहल को अभी बंद ही रखने का फैसला लिया है। ताजमहल 3 महीने से ज्यादा वक्त से बंद है और ताजमहल से जुड़े लोग मायूस हैं। ताजमहल से बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा है और ताजमहल अभी और वक्त के लिए बंद रहने के चलते लोग मायूस हैं। ताजमहल से जुड़े लोगों का कहना है कि ताजमहल से बहुत वक्त से बंद है और ताज से जुड़े लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं। पहले खबर आई थी कि 6 जुलाई से ताजमहल खुल जाएगा, लेकिन अब जिला इंतजामिया ने ताज को मजीद बंद रखने का फैसला लिया है, जिससे लोग मायूस हैं क्योंकि ताज से गाइड, हॉकर, दुकानदार, रिक्शा वाले सभी जुड़े हैं और ऐसे में उनके सामने रोजगार का मसला बन गया है। कि जिस तरह उम्मीद थी और हो रहा था कि 6 तारीख को ताजमहल खुल जाएगा 6 जुलाई को, लेकिन वो अब नहीं खुल रहा है, तो ये एक बड़ा भारी दुखदायक पॉइंट है। सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि जो लोग गाइड हैं, हॉकर्स हैं, दूसरे दीगर लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, दुकानदार हैं, ये सारे लोग बेचारे कुछ दूसरे कामों पे लग गए हैं, दूसरे कारोबार करने लगे हैं। कोई ठेल लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। ये सारी चीजें जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी थी, ये सब खत्म होती जा रही हैं हौले हौले, और लोग जिस तरह से इधर उधर जाकर के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा दुखदायी था। ताजमहल पहले बहुत खुशी हुई थी ताजमहल खुलने वाला है, क्योंकि अब तो जब ताजमहल अब सुना है अब ताजमहल नहीं खुलेगा तो अब रोज पैसे की बहुत परेशानी हो गई, बहुत तंगी हो गई है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इनके लिए कुछ करें, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, आगरे वालों के लिए कुछ करें, क्योंकि टूरिस्ट वालों के लिए कुछ भी नहीं करा है अब तक, ना गाइडों के लिए, ना दुकानदारों के लिए, ना होटल लाइन है, सब परेशान है। आदमी क्या करे, उनके पास वर्कर है, वर्करों को पैसे कैसे देगा वो। बड़ी निराशा हुई ये जान के केंद्रीय मंत्रालय ने ताजमहल खोलने के निर्देश दिए, लेकिन आगरा जो कि अभी भी हॉटस्पॉट जहाँ पे कई सारे हैं कंटेनमेंट जोन्स हैं, और जिसको देखते हुए शायद ये नहीं खोला जा रहा है, और इससे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि ताजमहल अगर खुल जाता तो इससे जुड़े हुए लोग जितने भी हैं पर्यटन से, ताजमहल से, उन लोगों के लिए उनको रोजगार मिलता, क्योंकि आज कई परिवार इस लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कगार पर हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शोभित चतुर्वेदी मौजूद है हमारे साथ, आगरा से जुड़े हैं बराह रास्त। शोभित, ताजमहल को 6 जुलाई से खोलने का फैसला लिया गया था, सयाहों में भी खुशी का माहौल था इसे लेकर, और ताजमहल से वाबस्ता वो तमाम लोग जिनकी रोजी रोटी ताजमहल के वजूद से जुड़ी हुई है वो भी बहुत खुश थे। लेकिन आज कोरोना वबा के चलते मजीद बंद रखने का फैसला लिया गया ताजमहल को, इससे बड़ी मायूसी छा गई है। शोभित, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ताजमहल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए ही एक 7 अजूबों में शुमार होता है, विश्वदायी इमारत है। ये खोला इसलिए नहीं गया क्योंकि एएसआई ने और प्रशासन ने एक बैठक करी। इस बैठक में ये फैसला लिया गया क्योंकि अधिकांश जो टूरिस्ट हैं वो दिल्ली से आएंगे, दिल्ली पास पड़ता है और दिल्ली में लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की। तो अगर मरीज यहाँ पे आते हैं लोग दिल्ली के, और अगर लगातार फिर से आगरा में कोरोना फैलता है तो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी, टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। इसलिए न सिर्फ ताजमहल बल्कि फतेहपुर सीकरी, लाल किला आगरा का, ये जितनी भी इमारतें हैं वो सब बंद रहेंगी, क्योंकि ये सभी या तो कंटेनमेंट जोन में आती हैं या बफर जोन में आती हैं। तो यानी कि इन एरियाज में कोरोना की जो संख्या है वो बढ़ने का अनुमान है, इसलिए फैसला लिया गया है। डीएम की तरफ से बाकायदा एक बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया और ताजमहल बंद रहेगा अगले आदेश तक। जी शुक्रिया शोभित आपका, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। ताजमहल के खुलने की उम्मीद थी सयाहों को, इससे जुड़े लोगों को, लेकिन अभी कोरोना वबा के चलते ये उम्मीद टूट गई है। तो बता दें आपको कि ताजमहल को आज से खोला जाना था, इसको लेकर खुश थे लोग, लेकिन अब कोरोना वबा के चलते इसे मजीद बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना का बहरान मुल्क में लगातार बढ़ता जा रहा है, दुनिया में तीसरे पायदान पर हिंदुस्तान आ गया है और ऐसे में सयाहती मकामात को अभी नहीं खोलने का फैसला लिया गया।